मैं यहाँ हिंदुस्तान की एक बहुत ही यूनिक लेबॉरेटरी में खड़ा हूँ। यहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े फ्रिज रखे हैं और इन फ्रिजेस में ना तो कोल्ड ड्रिंक है ना बियर है। इन बड़े बड़े फ्रिजेस में सैंपल्स हैं ह्यूमन टिश्यूज़ के, ह्यूमन सीरा के, जिससे कि रिसर्च करी जाती है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी क्षेत्रपाल। वो स्पेशलिस्ट हैं इस बायो रिपोजिटरी के। बहुत सालों बाद भी अगर आपकी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो सैंपल यहाँ से ज़रूर अच्छे से ज़िंदा निकल सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी, हम कहाँ खड़े हैं और ये क्या जगह है और क्या होता है यहाँ पे? हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक ऐसे फैसिलिटी में खड़े हैं एनसीआर रीजन के, जिसको बायो रिपोजिटरी बोला जाता है। आप देखेंगे यहाँ बड़े बड़े फ्रीज़र्स हैं और ये सारे फ्रीज़र्स एक बहुत ही अलग किस्म के हैं, क्योंकि एज बताया गया है कि यहाँ पे ह्यूमन सैंपल्स हम लोग स्टोर करते हैं, इस तरीके से स्टोर करते हैं कि वो ख़राब ना हो और हम उनको साइंटिफिक क्वेश्चंस के लिए, अपने खोज के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, आज भी और आज से 10 साल बाद भी। इस वक्त जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उसमें भी कुछ सैंपल्स आपके पास आए हैं, आप इकट्ठे कर रहे हैं क्या? हाँ, ये हमारी बायो रिपोजिटरी 2015 में स्टार्ट हुई थी गर्भिणी एक नामक कोहॉर्ट से, जो कि एक प्रेगनेंसी कोहॉर्ट है, जिसमें हम लोगों ने प्रेग्नेंट मदर के सैंपल्स इकट्ठे किए थे ताकि हम शोध कर पाएँ कि किन्हीं किन्हीं माओं को प्री टर्म या बच्चा पहले कैसे पैदा हो जाता है अपने निर्धारित समय से। माने 9 महीने से पहले जो बच्चे हो जाते हैं। हाँ जी, 9 महीने से पहले जो बच्चे हो जाते हैं उनकी शोध के लिए हमने ये सैंपल्स इकट्ठे किए थे। जो सैंपल्स हमने माँ से राइट फ्रॉम उसके कंसेप्शन से लेके उनकी डिलीवरी तक किए हैं, ताकि हम कोई ऐसे मार्कर्स खोज कर पाएँ जिससे हमें पता चले कि ये माँ का स्वस्थ और समय पे बच्चा होगा और ये माँ का शायद बच्चा पहले हो जाए। तो उसके क्लिनिकल मैनेजमेंट में ये सारे शोध, हमारे जो अध्ययन होंगे, वो हमारे लिए काम आएंगे। उसके तहत अभी कोविड के लिए हम सब के सब एकत्रित हो गए हैं। जैसे भारत में हम यहाँ पे THSTI में भी सारे के सारे काम करना शुरू कर दिए हैं कि हम क्या दे सकते हैं हॉस्पिटल्स को या हमारे इंडस्ट्रीज़ को, कि वो जल्द से जल्द कोविड के लिए डायग्नोस्टिक किट्स और वैक्सीन डेवलपमेंट बना पाएँ। तो वैक्सीन में आपका क्या रोल है? तो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए आप जब इस्तेमाल करते हैं ट्रायल्स में, तो आपको पता चलना चाहिए कि उस इंसान के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हैं या नहीं बनी हैं। तो उसका शोध करने के लिए आप लोग यहाँ से सैंपल्स ले सकते हैं, जो हमारे वेल फिनोटाइप सैंपल्स हैं, जिससे पता चल जाएगा कि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। एज कंट्रोल्स हम लोग उन सैंपल्स को दे सकते हैं आपको। डायग्नोसिस के लिए भी जब आप किट्स बनाते हैं तो क्लियरली फॉल्स पॉजिटिव्स आपके ना आएँ, तो उसके लिए वेल कैरेक्टराइज सैंपल्स हैं जो हम बायोएसए लैब से भी टेस्ट करवाते हैं। स्मॉल एनिमल फैसिलिटी जो THSTI की है वो भी हमें हेल्प करती है। BSL-3 भी हेल्प करता है कि हम अपने सैंपल्स को क्लियरली मेंशन कर पाएँ कि क्या ये सैंपल है, ताकि आप लोगों के काम आ पाए और आप लोग जल्द से जल्द कोरोना के लिए, या हम भी सब जुट के कोरोना के लिए किट्स बना पाएँ जो कि डायग्नोसिस में हेल्प हो। माने केवल साइंस ही नहीं, आप कहीं ना कहीं एक वैक्सीन और एक क्योर की खोज में और डायग्नोसिस की खोज में भी हैं। हाँ जी, तो हमें ये यहाँ से सिर्फ पुश मिलता है हमारे सीनियर मैनेजमेंट का, डॉक्टर शिंजनी भटनागर और डॉक्टर गगनदीप कंग। उन्होंने हमें समझाया है कि कहाँ हम अपने बेसिक बायोलॉजी में ट्रांसलेशनल एक अप्रोच लेके आ पाएँ, जिससे कि हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। लेकिन यही है कि आप बेंच से बेड साइड पे जाएंगे और बेड साइड से फिर आपको बेंच पे आना पड़ेगा शोध के लिए कि ये कोरोना वायरस कैसे हो रहा है या बच्चा पहले जल्दी कैसे पैदा हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये सैंपल्स काफ़ी लाभदायक होंगे। सो ये थी पल्लवी क्षेत्रपाल बताते हुए कि यहाँ 8.5 लाख सैंपल हैं इन बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स में, बहुत ठंडी कंडीशन में रखा गया है
और उम्मीद है कि 10 साल या 10 साल से ज़्यादा तक ये सैंपल इसी तरह रह सकते हैं और शोध में काम आ सकते हैं। फरीदाबाद से ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बायो रिपोजिटरी के अंदर से पल्लव बागला।